Hello students, let's continue with remaining part of anatomy, second half. Everyone ready with pen, underline करने वाली चीजें. स्टेट बोर्ड में आपको बुक में एक चीज आप नोट करेंगे इज दैट आपको क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चरल पॉइंट फंक्शन हाईलाइटेड होंगे, राइट? सो हम स्ट्रक्चर के पॉइंट हाईलाइट करेंगे, फंक्शन के पॉइंट हाईलाइट करेंगे. अलॉन्ग विद दैट आपके क्लास वर्क में छोटी छोटी चीजों के डिफरेंसेस देखेंगे और लिखेंगे, राइट? सो एवरीवन रेडी? कम टू पेज नंबर 89, टिश्यू सिस्टम. इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट कर दिया है. ओके, सो सी टिश्यू सिस्टम. सी टिश्यू सिस्टम, टिश्यू का डेफिनेशन याद है ना सबको? सी टिश्यू सिस्टम, प्लांट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम. तो टिश्यू, हमेशा टिश्यू का ओरिजिन क्या है? मेरिस्टेम. मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड बाय माइटोसिस गिविंग राइज टू परमानेंट टिश्यू. हमने फ्लो चार्ट बनाया था. मेरिस्टेम गिव्स परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेम परमानेंट. ये हमने सीक्वेंस लर्न किया. और उसके बाद हमने उसको एक और पॉइंट ऐड किया. प्राइमरी मेरिस्टेम गिव्स यू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम गिव्स यू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. So sequence: primary meristem, primary permanent tissue; secondary meristem, secondary permanent tissue. Right? So see, plant tissue are derived from meristem, may be primary or secondary. Their structure and function depends on position. Right? Their structure and function depends on position. मतलब वो outermost है तो epidermis होगा, innermost है तो vascular bundle में convert होगा. On the basis of structure and location, देखो ये point. On the basis of स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. ओके, स्ट्रक्चर और लोकेशन के अनुसार हमने उसको क्लासिफाई किया है. कभी कभी एमसीक्यू में क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी पूछ लेते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, 3 टाइप्स, ये नंबर भी ध्यान में रखेंगे. समटाइम्स दे मे आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर. ओके, सो 3 नंबर. ओके, सो विथ एग्जांपल कौन से? See here, epidermal tissue, ground tissue and vascular tissue system. बराबर? तो हमको स्ट्रक्चर और पोजीशन के अनुसार 3 प्रकार के टिश्यू मिलते हैं. फॉर एग्जांपल एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्क्युलर टिश्यू. ओके, आ गए 3 पॉइंट एमसीक्यू के लिए. और एक चौथा पॉइंट हमने कौन सा हाईलाइट किया? व्हाट वी हैव हाईलाइटेड हियर इज दैट मेरिस्टेम ऑलवेज प्रोड्यूसेस टिश्यू. अब देखो ये राइट हैंड की डायग्राम. सी, ये एपिडर्मिस बताया है. यू आर लुकिंग एट राइट हैंड डायग्राम 8.10 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. राइट? सी, सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर की डार्क लाइन ड्रॉ की है, राइट, ब्लैक कलर की, दिस वन इज क्यूटिकल. उसके ब्रैकेट में लिख लो, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूं इसको बोलते हैं क्यूटिकल. क्यूटिकल राइट डाउन. वैक्सी कोटिंग, क्यूटिकल के ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो, ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट करो, वैक्सी कोटिंग, नॉट सेल्यूलर. ये सेल से बना हुआ कोटिंग नहीं है. नॉट सेल्यूलर, फुल स्टॉप, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन. क्यूटिकल का फंक्शन, राइट? अब ये क्यूटिकल, ये वैक्सी कोटिंग किसने सीक्रेट किया? ऑब्वियसली एपिडर्मल टिश्यू ने बनाया. तो एपिडर्मिस के अंदर ये वैक्सी कोटिंग एससीआर ने बनाया. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीक्रेट्स वैक्स, दैट इज लिपिड. राइट? लिपिड फैट्स का ये प्रकार है. तो सेल के अंदर ये केमिकल बना, सेल के बाहर गया और सेल के ऊपर कवरिंग बनाया, दैट इज क्यूटिकल. तो इट इज क्यूटिकुलर एपिडर्मिस. कुछ एपिडर्मिस के सेल मॉडिफाई हो गए गार्ड सेल, राइट? ओके, एंड गार्ड सेल का ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे स्टोमा. जो ओपन होता है ये अंदर के डक्ट में, जिसको बोलेंगे सबस्टोमेटल चेम्बर. बराबर? ओके, देन ये जो कॉलम लाइक सेल्स है, ये मेसोफिल का प्रकार है. ये शेप को हमने कौन सा शब्द यूज किया था? पैलिसेड. बराबर है? यही डायग्राम नीचे मैग्नीफाई करके बताई है. वैक्सिलेयर, क्यूटिकल, क्यूटिकुलर पेजेस, pegs, not like structure. Then these are epidermal cell. Then anticlinal walls
of epidermal cell. Okay, so this is like a perpendicular wall. एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल ऐसे दो शब्द यूज होते हैं. ओके, सो क्यूटिकल को ये है एंटीक्लिनल परपेंडिकुलर. ओके, पैरेलल वॉल और परपेंडिकुलर वॉल. सो एंटीक्लिनल इज परपेंडिकुलर. ओके, एंड दीज आर एपिडर्मल सेल्स. बराबर. ओके, अब ये जो ऊपर हमने टोटल एक स्टोमेटा यहाँ पे देखा है, इसका कलरफुल बहुत अच्छा डायग्राम दिया है स्टेट बोर्ड वालों ने. एनसीईआरटी में भी इतना अच्छा डायग्राम नहीं है. सो सी ना, ये लीफ का, देखिए ये लीफ है, ये लीफ का फोटो लिया तो बाहर से स्टोमेटा ऐसा दिखेगा. हमने जो वीडियो क्लिप्स बताए हैं उसमें कई बार हमने लीफ बताया और लीफ में के स्टोमा के अंदर से हमारा कैमरा गया है. देखिए, सो सेम थिंग. सी, दिस रेड आर सबसाइडरी सेल्स. राइट, रेड आर सबसाइडरी सेल्स. ओके, अंदर ग्रीन कलर के दिस आर गार्ड सेल्स, और ये जो अंदर सबसे अंदर है वो स्टोमेटल पोर. बराबर. ओके, अब इसके बाहर बड़े बड़े सेल्स आएंगे, दैट विल बी एपिडर्मल सेल्स. बराबर. ये सब ब्लू जो मैं ड्रॉ कर रही हूं ये बड़े बड़े. So guard cells are modified epidermal cells which are reduced in size. They become kidney shape in dicot, dumbbell shape in monocot, and one more thing, they develop inner wall. Okay, उनका inner wall ये जो है, ये inner wall thick होगा, यहाँ पे दिख भी रहा है. outer wall thin होगा. इनर वॉल थिक होगा, आउटर वॉल थिन होगा. इसकी वजह से टर्गर प्रेशर में जब अंतरा होता है, सेल के अंदर पानी बहुत भर गया तो वो फूलता है. ओके, फूल गया तो टर्गर प्रेशर की वजह से वो बाहर खींचा जाता है और ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है. टर्गर प्रेशर कम हो गया, खिंचाव कम हो गया तो वो अंदर का वॉल स्ट्रेट होता है. ये मैकेनिज्म हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या 12th के लेसन में बहुत डिटेल में सीखेंगे. So right now, बस remember करो structural point that guard cells outer wall is thin, inner wall is thick, and change in turgor pressure, change in hydrostatic pressure is helping opening and closing of stomata. ये टर्गर प्रेशर अंदर का कम ज्यादा हुआ तो अकॉर्डिंगली ये वॉल का थिकनिंग, ये थिकनिंग की वजह से सेल के अंदर प्रेशर बदलता है, शेप में बदलाव होता है और स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग होता है. सो आई रिपीट, सी ये गार्ड सेल का अंदर का वॉल है, इधर एक गार्ड सेल है, इधर एक गार्ड सेल है. कैन यू रिलेट द डायग्राम? इसमें अगर दोनों में पानी भर गया तो आउटवर्ड स्ट्रेच होता है, उसकी वजह से अंदर की वॉल ऐसी हो गई, अंदर की वॉल ऐसी बन गई तो स्टोमेटा ओपन. पानी कम हो गया, बाहर से खिंचाव कम हो गया तो अंदर की वॉल स्ट्रेट हो गई, स्टोमेटा बंद. ठीक है, सो डे टाइम स्टोमेटा ओपन, नाइट टाइम स्टोमेटा क्लोज. राइट. ओके, तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस लिखेंगे. डिफरेंशिएट एपिडर्मिस, नॉर्मल एपिडर्मल सेल एंड गार्ड सेल. ओके, चलो पढ़ते पढ़ते लिखते हैं. सो देखो, एपिडर्मल सेल ये जो मैंने ब्लू कलर के ड्रॉ किए, रेड कलर के सबसाइडरी सेल, ग्रीन कलर के गार्ड सेल का पैरेट ग्रीन कलर का, अंदर का थिक वॉल, सबके सब लिविंग सेल है, सबके पास न्यूक्लियस है, ये अंदर का व्हाइट कलर का स्टोमेटल पोर. राइट. चलो सी, epidermal tissue system. It forms the outer covering of the plant body and derived from protoderm and dermatogen. ये शब्द ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. These are type of very young meristem, protoderm and dermatogen. एम्ब्रियो के पास एक मेरिस्टेम होता है और ग्रोइंग शूट टिप के पास एक मेरिस्टेम होता है. बराबर. सो इट इज द फर्स्ट मेरिस्टेम इन फ्यूचर विच इज गिविंग राइज टू एपिडर्मिस. एपिडर्मिस बनाने वाले मेरिस्टेम को प्रोटोडर्म और डर्मेटोजिन बोलते हैं. राइट डाउन, प्रोटोडर्म ऑब्लिक डर्मेटोजिन is type of meristem giving rise epidermis. बराबर लिख लिया. प्रोटोडर्म, डर्मेटोजिन are the type of meristem
गिविंग राइज टू इपिडर्मिस, इपिडर्मिस देने वाला मेरिस्टेम। ओके चलो, द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर सीन इन इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम विद इपिडर्मिस एंड इपिडर्मल अपेंडेजेस। अब कुछ इपिडर्मिस के पास इपिडर्मल अपेंडेजेस रहेंगे। टीएस ऑफ रूट स्टेम याद करो, रूट के पास अपेंडेज था रूट हेयर और स्टेम के पास अपेंडेज था ट्राइकोम, तो उसके बारे में देखते हैं। इपिडर्मल अपेंडेजेस, इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये है इपिडर्मिस का फंक्शन। लिख लो डैश देके ऊपर सामने फंक्शन। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। बराबर, अब ये स्ट्रक्चर की बात है, फंक्शन आ गया, राइट। नाउ दे आर, पॉइंट नंबर 1 लिखो यहाँ पे 1, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 लिखो। ओके, अब मैं पूरा नहीं, एक लिख के बताती हूँ। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम, these are compactly arranged, point number 1. Right, point number 2, without intercellular spaces, ऐसे नंबर लिखेंगे। अभी मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, देन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, थिन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 4 पॉइंट स्ट्रक्चर के। एपिडर्मिस का सेल कैसे होता है? एपिडर्मिस के सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, विदाउट इंटरसेल्यूलर गैप होते हैं, राइट। सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, थिन साइटोप्लाज्म, उसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। ओके चलो, आउटर साइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड बाय वैक्सी लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, covered by cuticle, point number 4, right, which prevents loss of water, ऊपर लिख लिया था हमने, cuticle prevent transpiration। okay, so loss of water यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे loss of water के लिए यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे? loss of water means transpiration। okay, एरियल प्लांट बॉडी से जो लॉस होता है, ओके उसको हम बोलेंगे, वहां पे लिख लो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल प्लांट बॉडी, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। ओके, इसको अंडरलाइन करो, ट्रांसपिरेशन लिख लिया। These are unicellular, elongated and involved in absorption of sap from soil। रूट का जो एपिडर्मिस है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा। इन स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइको। ओके, अगर हम स्टेम की बात करते हैं, अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो क्या होगा? एपिडर्मिस हेयरी स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, दैट इज ट्राइको। बराबर, चलो कम टू नेक्स्ट पेज। These are generally multicellular, branched or unbranched, stiff or soft or even secretory. These help in preventing water loss due to transpiration। Okay, so यहाँ पे देखो आ गया, water loss is transpiration। चलो सब लोग क्लास वर्क तैयार है? Differentiate between root hair cell, differentiate between root hair cell and ट्राइकोम। चलो लिखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। रूट हेयर सेल, ओके, उसके अपोजिट दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? डिफरेंसेस लिखने हैं हमने, राइट डाउन ट्राइकोम। चलो राइट डाउन, रूट हेयर इज यूनिसेल्युलर, ट्राइकोम जनरली मल्टीसेल्युलर। Root hair are part of root epidermis, trichome are part of stem epidermis। Root hair have increased surface area for better absorption of water and mineral। okay, root hair का सेल कैसा है? एक रूट हेयर का सेल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस प्रकार से है।
ओके, यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल रहेगा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल रहेगा, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा। ओके, तो रूट हेयर में ये ऐसा रूट हेयर आउटग्रोथ है, ये यूनिसेल्युलर है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। सो रूट हेयर हैव इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन। ट्राइकोम, hairy structure, cover stain and protect transpiration, protect from transpiration। चलो आ गए डिफरेंसेस 3-4 रूट हेयर और ट्राइकोम के डिफरेंसेस लिख लिए सब लोगों ने। ओके, चलो नेक्स्ट वन, स्मॉल गेटवेज इन एपिडर्मल सेल्स, स्मॉल गेटवेज इन एपिडर्मल सेल्स। ओके, अब स्टोमेटा के बारे में। हाँ, स्मॉल गेटवेज इन एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड स्टोमा। स्टोमा इज एक्चुअल पोर, ऐसा भी बोला जाता है। देखो, गेटवे इज ओपनिंग, एपिडर्मल लीफ के एपिडर्मिस पे या ग्रीन प्लांट पार्ट की एपिडर्मिस पे जो पोर है, दैट इज स्टोमा। सच स्टोमा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। वो पोर का, ये पोर है स्टोमा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग इट इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, बाय स्पेशली मॉडिफाइड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। दिस गार्ड सेल्स में बी किडनी शेप्ड, डाइकॉट में ये होते हैं किडनी शेप्ड। ओके, मोनोकॉट में रहेंगे डम्बल शेप, राइट। सो ये सब कलेक्टिवली कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमा प्लस गार्ड सेल, तो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, एनसीईआरटी में भी लिखा था, स्टोमा प्लस गार्ड सेल स्टोमेटा। ओके, अब आगे का देखो, और एक फॉर्मूला लिख लो, स्टोमा प्लस गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल एपरेटस। वेट अ सेकेंड, स्टोमा प्लस गार्ड सेल प्लस सबसाइडरी सेल, दूसरा फॉर्मूला, स्टोमा प्लस गार्ड सेल प्लस सबसाइडरी सेल, दिस टोटल यूनिट इज स्टोमेटल एपरेटस। तो पहला फॉर्मूला मैंने स्टोमेटा का दिया, स्टोमा प्लस गार्ड सेल, दूसरा फॉर्मूला स्टोमा प्लस गार्ड सेल प्लस सबसाइडरी सेल इज इक्वल टू स्टोमेटल एपरेटस। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से स्टोमेटा प्लस सबसाइडरी सेल इज इक्वल टू स्टोमेटल एपरेटस। एमसीक्यू में कुछ भी घुमा फिरा के पूछेंगे, बराबर। स्टोमेटा आर फर्दर कवर्ड बाय सबसाइडरी सेल्स। गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, गार्ड सेल ये ऐसा एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है। अदरवाइज इन जनरल एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। चलो लिख लो यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन गार्ड सेल, okay, with reference to epidermal cell। नॉर्मल epidermal सेल और गार्ड सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। चलो बना लिए दो कॉलम। हाँ, राइट डाउन, गार्ड सेल आर मॉडिफाइड epidermal cell, epidermal cell are not modified, they are normal epidermal compactly arranged cell। Okay, second point, guard cells are dumbbell shaped dash dicot, dumbbell shaped dash monocot, kidney shaped bean shaped dash dicot। समझ रहे हो ना, डाइकॉट में वो किडनी शेप्ड है, बीन शेप्ड है, मोनोकॉट में वो डम्बल शेप्ड है। ओके, एपिडर्मिस के लिखेंगे पॉलीगोनल, एपिडर्मल सेल्स आर पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, compactly arranged, correct। चलो, guard cells are having inner wall thick, outer wall thin। Guard cell, next point, guard cell have inner wall thick, outer wall thin। epidermis में लिखो not like that, ऐसा नहीं है, all the walls are similar। next point, guard cells have chloroplast, epidermal cells don't have chloroplast। okay, फिर फंक्शन लिखो, guard cells are for regulating
opening closing of stomata. Guard cells are for regulating opening and closing of stomata. बंद करना लाइट. Function उसका. Epidermal cells are for protection. Epidermal cells are for protection. Right? चलो लिख लिया. कौन सा रिपीट करूं? पॉज करके लिख लो. ओबीएस चालले सौम्या, मी काही नाही करू शकत. लिख लिया. पॉज करके जो पॉइंट मिस आउट हुआ लिख लिया. अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था, गार्ड सेल चेंज देयर टर्गर प्रेशर कॉजिंग इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये गार्ड सेल के इनर वॉल, ये ऐसा गार्ड सेल, इसके अंदर पानी भर गया तो टर्गर प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन. टर्गर प्रेशर कम हो गया, पानी चला गया तो स्टोमेटा क्लोज. ओके, सो दे हैव जस्ट गिवन हाउ इट इज रेगुलेटिंग. डिटेल में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. Thus they play vital role in exchange of gases and water vapor. Okay, so checking transpiration and one more function. Yes, differences में लिख लो ये point. Stomata play a role in exchange of gases and water vapor. और ये रेगुलेशन कौन करता है? गार्ड सेल. ठीक है, चलो आगे. एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन, रूट हेयर, ट्राइकोम एंड गार्ड सेल्स. चलो नेक्स्ट वन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. all the plant tissue excluding epidermal and vascular tissue in ground tissue. ओके, यह है डेफिनेशन इसका कि ग्राउंड टिश्यू कहां से कहां तक है. एपिडर्मिस के अंदर, राइट, एपिडर्मिस के अंदर और वेस्कुलर बंडल तक. सो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तक. और देन दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रे एंड इवन सबसे सेंट्रल पार्ट पिथ. ये पूरा पार्ट जो जगह भरने के लिए सेल है, दैट इज ग्राउंड टिश्यू. ऑल द प्लांट टिश्यू, डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो यहां तक. ऑल द प्लांट टिश्यू एक्सक्लूडिंग एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू आर इन ग्राउंड टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, यूनिवर्सल टिश्यू. पैरेन्काइमा हर जगह बैठा है. epidermis, cortex, endodermis, pericycle, medullary ray, pith, mesophyll, everywhere it is parenchymatous. It is present in cortex, pericycle, pith, medullary rays, in primary stem and root. Okay, प्राइमरी ग्रोथ करने वाले रूट और स्टेम में ये हर जगह भरा पड़ा है. ऑकरेंस लिखो यहाँ पे. ओके, सो ये पूरे एरियाज. ग्राउंड टिश्यू फॉर्मूला लिख सकते हो, बाजू में लिख लो. यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू इज इक्वल टू, लिखो, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेड्यूलरी रे, इंक्लूड्स ग्राउंड टिश्यू. कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा in the hypodermis and chloroplast containing mesophyll tissue lives also ground tissue. So ground tissue में कुछ सेल पैरेन्काइमा रहेंगे. अगर वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे, लिविंग है, तो वो कोलेनकाइमा हो सकते हैं जैसे हाइपोडर्मिस. ओके, कभी कभी स्क्लेरेनकाइमा भी हो सकता है. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जनरली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, बट इट मे हैव कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये सिलबे आ सकते हैं, राइट? समझ रहे हो? नेक्स्ट वन, सी, कोलेनकाइमा and sclerenchyma in the hypodermis and chloroplast containing mesophyll tissue in leaves is also ground tissue. Vascular tissue system. चलो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गई. These are distinct patches of complex tissue with xylem and phloem. So vascular system is equal to xylem and phloem. Okay, vascular tissue system is made up of xylem and phloem. On the basis of their arrangement in plant body, these are radial. When both complex tissue are situated separately on separate radius or separate bundle. This is a common feature of root. In the stem, the complex tissue is collectively present as the neighbors of each other on the same radius in the form of xylem inside and phloem outside, hence called conjoint collateral vascular bundle. चलो सब लोग क्लास वर्क निकालो.
मैंने आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बना के दिया था, याद है, वेस्कुलर सिस्टम का, वेस्कुलर बंडल का। ओके, वेस्कुलर बंडल एक साइड लिखा था रेडियल, दूसरी साइड लिखा था कॉन्जॉइंट। ओके, डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये वाला है रेडियल, रेडियल में जाइलम का पैच अलग, फ्लोएम का पैच अलग, कॉन्जॉइंट में दोनों साथ साथ है, राइट। अगर साइड बाय साइड है तो कोलैटरल, रिंग में है तो कॉन्सेंट्रिक। बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, क्लास वर्क में देख लो, क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। These bundles may be open type. ओके, कॉन्जॉइंट के दो प्रकार, कैम्बियम है तो ओपन, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड। These bundles may be further open type. Secondary growth takes place containing cambium in between them, and closed type if cambium is not present. So open close की यहाँ पे definition है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट देके लिख लो, definition of open closed VB, VB is vascular bundle। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देना है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देना है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ VB, वेस्कुलर बंडल। डेफिनेशन ऑफ VB आ गया। चलो, when phloem is present in vascular bundle on the both side the xylem and intervening cambium tissue is called bicollateral। अब बच्चों ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से देखो, ये पूरा कंटेंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, बाइकोलैटरल वहां पे नहीं बताया, सिर्फ एक ही जगह है। सो आई एम रीडिंग अगेन, फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल ऑन द बोथ साइड, बीच में जाइलम है, उधर भी फ्लोएम है, नीचे भी फ्लोएम। ओके, दैट इज बाइकोलैटरल। देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है उन्होंने, दिस वन बाइकोलैटरल ओपन। ओके, सो ये एडिशनल डायग्राम है। वन मोर थिंग, स्टेट बोर्ड में ये डायग्राम ज्यादा डिटेल दिए है, स्टेट बोर्ड में ये डायग्राम ज्यादा दिए है। तो ये राउंडेड वाले जाइलम है और कुछ नहीं बताया, वो फ्लोएम है, और ये स्ट्रिप जो है ये कैम्बियम। ओके, देन ये साइड बाय साइड प्रेजेंट है, सो इट इज कोलैटरल। कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड, साइड बाय साइड है कॉन्जॉइंट, कैम्बियम है तो कॉन्जेंट, कोलैटरल, ओपन। ओके, रिंग में है तो कॉन्सेंट्रिक, बीच में जाइलम है तो हाइड्रोसेंट्रिक, ओके, बीच में फ्लोएम है तो लेप्टोसेंट्रिक। जाइलम का बंडल अलग, फ्लोएम का बंडल अलग, इट्स रेडियल। सी, इट इज अ फीचर ऑफ फैमिली। ये पूरा पैराग्राफ रेड पेन से अंडरलाइन कर लो, इट्स एडिशनल पार्ट, राइट। ये पूरा इसके पहले के 4 लाइन और ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चाहे तो ब्रैकेट देखिए यहाँ पे लिख सकते हो, एडिशनल पॉइंट्स। इट इज फीचर ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, ये फैमिली का नाम है। मॉर्फोलॉजी में आपने 3 फैमिली सीखे, ओके, उसमें और एक पहले सिलेबस में ये कुकुरबिटेसी होती थी, पहले 5 फैमिलीज थे, अब 3 है, तो कुकुरबिटेसी नाम ध्यान में रखो। इट बिलोंग्स टू कैटेगरी फैमिली। फैमिली कुकुरबिटेसी, वन वेस्कुलर टिश्यू इज कंप्लीटली इंसर्कलिंग द अदर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक वेस्कुलर बंडल को दूसरे ने पूरा कवर किया है। दिस में बी लेप्टोसेंट्रिक, फ्लोएम encircled by xylem, और हाइड्रोसेंट्रिक, xylem encircled by phloem, बराबर। When one complex tissue is encircling on both the surfaces of the other is amphicrybal, xylem encircled by phloem on the both the faces। Okay, by the way, ये स्टार्टिंग के 4 लाइन एनसीईआरटी में है, नीचे के 4 लाइन नहीं है, पहले के 4 लाइन और ये वाली। तो एम्फिक्रिबल ये शब्द ध्यान में रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। डन। सो दिस इज हाउ टिश्यू सिस्टम, जो हमने 3 प्रकार के सीखे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और उसके प्रकार। नाउ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, दैट इज वेस्कुलर बंडल का अंदर होने वाला सेकेंडरी ग्रोथ और कॉर्क के लिए होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब हम लैटरल मेरिस्टेम जो काम करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, उसकी तरफ ध्यान देंगे।
right? So see, secondary growth in plants. The vertical growth of the plant of root and stem in length with the help of apical meristem is called primary growth. Definition of primary growth. Increase in length is primary growth, increase in girth is secondary growth. आपके साथ जो होता है वही प्लांट के साथ होता है, okay? हमने लेक्चर में देखा. In dicot stem, secondary growth begins with formation of continuous cambium ring. चलो सब लोग क्लास वर्क निकालो. TS of stem. TS of stem में पहले हमने बोला था रिंग पहले कैम्बियम पैचेस में होता है. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के अंदर होता है, सिर्फ पैचेस में होता है. ओके, फिर वो पैच के बीच में भी कैम्बियम डेवलप होता है और कैम्बियम की पूरी रिंग होती है, राइट? ओके, तो कब शुरू होगी सेकेंडरी ग्रोथ? कब शुरू होगी? वो पैचेस में बटा हुआ जो लैटरल मेरिस्टेम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, वो पूरा रिंग में कन्वर्ट होगा. हमने क्लिप भी देखी थी. ओके, so that is called starting point of secondary growth. The cambium present between the primary xylem and primary phloem of vascular bundle is called intrafascicular cambium. चलो सब लोग फिर से क्लास वर्क में फोकस करो. हमने lateral meristem को क्लासिफाई किया था, सब लोग एक बार फिर से देख लेंगे. lateral meristem is classified into two types. लैटरल मेरिस्टेम का और एक नाम है सेकेंडरी मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, कैम्बियम. तीन नाम है. जो सबसे बाहर है उसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम, राइट? जो सबसे बाहर है उसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम, बराबर. और जो वेन के अंदर है उसको बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम. याद है? और वेस्कुलर कैम्बियम के हमने दो प्रकार सीखे. जो वेस्कुलर बंडल के बीच में है उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर. ओके, सो जो वेस्कुलर बंडल के अंदर है इंट्राफेसिकुलर, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. आ गई पूरी बात समझ में? क्लासिफिकेशन वो चार्ट आंखों के सामने रखेंगे और अब मैं बाकी का पढ़ रही हूँ. सी, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज adjoining these intrafascicular cambium strip becomes meristematic region and form the interfascicular cambium. This complete the continuous ring of vascular कैम्बियम इज फॉर्म. पूरा रिंग बनेगा. ओके, डायग्राम में हमने लिखा है. द कैम्बियम रिंग कट ऑफ न्यू सेल्स टुवर्ड्स बोथ द साइड. कैम्बियम का काम ही है. कॉर्क कैम्बियम बाहर से कॉर्क बनाता है, अंदर से सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ओके, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बाहर से सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर से सेकेंडरी जाइलम, बराबर. तो ये काम कैम्बियम का है. दोनों साइड वो सेल डिवीजन